अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ नेक्रोसिस पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ नेक्रोसिस। देयर आर 6 मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस, मोस्ट ऑफन सीन बाय पैथोलॉजिस्ट। नेक्रोसिस के जो हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखते हैं उनको 6 पैटर्न में डिवाइड किया गया है। वो हैं coagulative necrosis, liquefactive necrosis, gangrenous necrosis, caseous necrosis, fat necrosis, fibrinoid necrosis। 3 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और बाकी 3 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। Morphological patterns of necrosis. There are 6 morphological patterns of tissue necrosis, most often seen by pathologists। नेक्रोसिस के जो हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखते हैं उनके 6 पैटर्न में डिवाइड किया गया है। वो हैं नंबर 1 कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस, केजियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। 3 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और बाकी 3 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के मंदरजा झैल पॉइंट या नुकात को अगली 3 स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1, आर्किटेक्चर ऑफ डेड टिश्यू इज प्रिजर्व्ड फॉर ए स्पैन ऑफ एट लीस्ट सम डेज। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में सेल डेथ के बाद कुछ अरसे तक सेल का आर्किटेक्चर यानी ढांचा बरकरार रहता है। नंबर 2, इट इज़ बिकॉज द इंजरी not only denatures the structural proteins but also the enzymes which are made up of proteins, so the proteolysis by enzyme is blocked। ये इसलिए होता है कि इंजरी से न सिर्फ सेल के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की डिनेचुरेशन होती है बल्कि सेल के एंजाइम जो कि प्रोटीन होते हैं और प्रोटियोलाइसिस कराते हैं वो भी डिनेचर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में सेल का स्ट्रक्चर कुछ अरसे तक प्रिजर्व रहता है। नंबर 3, it is caused by ischemia caused by obstruction in a vessel। ये आम तौर पर इस्कीमिया यानी खून का बहाव रुकने की वजह से होता है। नंबर 4, लोकेलाइज्ड एरिया ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इज कॉल्ड इंफार्क्ट। वो डेड टिश्यू जहाँ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ हो उसे हम इंफार्क्ट कहते हैं। इस स्लाइड में आपको बाईं तरफ या लेफ्ट साइड पर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस की हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस नज़र आ रही है जैसा कि वो माइक्रोस्कोप में दिखेगा, और दूसरी तरफ यानी राइट साइड पर इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नज़र आ रही है। इसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व है। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस पढ़ा था, इसी तरह लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के मंदरजा झैल नुकात को अगली 3 स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, it is characterized by digestion of the dead cells resulting in transformation of the tissue into a liquid viscous mass। इसमें डेड सेल हज़म हो जाते हैं और एक गाढ़े से मवाद में तब्दील हो जाते हैं और सेल का ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। नंबर 2 इज सीन इन फोकल बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। ये आम तौर पर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कभी कभी फंगल इन्फेक्शन में भी मिलता है। नंबर 3, माइक्रोब्स stimulate the accumulation of leukocyte and liberation of enzyme from these cells। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में इन्फेक्शन की वजह से सेल डेथ से पहले ही इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है,
जिसकी वजह से WBC सेल को घेर लेते हैं और उनके लाइसोसोमल एंजाइम सेल की प्रोटियोलाइसिस शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल का ढांचा बरकरार नहीं रह पाता। यही बुनियादी फ़र्क लिक्विफैक्टिव और कोऑगुलेटिव नेक्रोसिस में है। पॉइंट नंबर 4, the necrotic material is usually creamy yellow because of the presence of dead leukocytes, which is called pus. जिस तरह कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के डेड टिश्यू को इन्फार्क्ट कहते हैं, इसी तरह लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के डेड टिश्यूज़ को पस कहते हैं। ये क्रीमी येलो कलर सा होता है। पॉइंट नंबर 5, hypoxic death of cells within the central nervous system often manifests as liquefactive necrosis. आमतौर पर किसी भी टिश्यू में इस्कीमिया की वजह से जो हाइपोक्सिक इंजरी होती है, उसमें हमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का पैटर्न मिलता है, माँ सिवाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जिसमें हमें इसके बरखिलाफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का पैटर्न मिलता है। इस स्लाइड में आपको लेफ़्ट साइड पर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की हिस्टोलॉजी और राइट साइड पर इसकी ग्रॉस मार्फोलॉजी साफ नज़र आ रही है। Gangrenous necrosis. This is not a specific pattern of cell death but usually applied to a limb, generally the lower leg, that has lost its blood supply and has undergone necrosis, typically coagulative necrosis. It is called dry gangrene. ये नेक्रोसिस की कोई ख़ास किस्म नहीं है। आमतौर पर इससे मुराद वो टांग ली जाती है जो अपनी अदम ब्लड सप्लाई की वजह से मुर्दा हो गई हो, जैसे आमतौर पर हमें डायबिटिक फुट में देखने को मिलता है। क्योंकि ये लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई या दूसरे लफ्ज़ों में इस्कीमिया की वजह से होता है, इसलिए इसमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का पैटर्न मिलता है और इसे ड्राई गैंग्रीन कहा जाता है। When bacterial infection is superimposed, there is more liquefactive necrosis because of the actions of degradative enzymes in the bacteria and the attracted leukocytes, which is called wet gangrene. अगर इसी गैंग्रीनस नेक्रोसिस में इन्फेक्शन का अंसर भी मौजूद हो तो इसमें कोआगुलेटिव के बनिस्बत लिक्विफैक्टिव पैटर्न ज़्यादा मिलता है। इसको वेट गैंग्रीन कहा जाता है। इस स्लाइड में आप नुमाया तौर पर फुट गैंग्रीन देख सकते हैं। इस स्लाइड में आप नुमाया तौर पर फुट गैंग्रीन देख सकते हैं। इस स्लाइड में आप नुमाया तौर पर फुट गैंग्रीन देख सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। बाकिया नेक्रोसिस की 3 अक़साम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़।